लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 6 के पार्ट 2 में हम देखते हैं डोंगजिल मिसियोन को जिन से पैसे लेते हुए देखता है तो उसे लगता है मेरे बर्थडे पार्टी और गिफ्ट्स के लिए ये लोग पैसे जमा कर रहे होंगे, पर वो लोग किसी और चीज के लिए पैसे जमा कर रहे थे। तो डोंगजिल गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है क्योंकि किसी को उसका बर्थडे याद नहीं था। फिर वहाँ जुयोन आके मिसियोन से फोन चार्जर मांगती है, पर किसी के पास भी चार्जर नहीं था। तभी वहाँ तेओ आता है। मिसियोन तेओ से पूछती है क्या आपके पास चार्जर है, पर जुयोन कहती है अब मुझे चार्जर नहीं चाहिए और वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन के घर पे सब डिनर करते हैं। जीसुन शिन से कहती है नेशनल टीम के कोच एक फॉरेनर हैं, हम साथ में नेशनल टीम के कोच और जनरल डायरेक्टर से मिलने जाएंगे क्योंकि तुम एथलीट्स विलेज में जाते ही वेट गेन कर लोगे तो हमें पहले ही दिखाना पड़ेगा कि तुम डाइट मैनेज करते हो। फिर खाना खा के गुन अपने ऑफिस अपार्टमेंट जाने लगता है। जीसुन गुन से कहती है ये अच्छी बात है कि तुम वहाँ काम करते हो, पर क्या तुम्हें हमेशा वहाँ रहने की भी जरूरत है। फिर सॉगदू गुन से कहता है किसी को डाउट हो सकता है कि तुमने अपने ऑफिस में किसी लड़की को छुपा के रखा है। तो गुन घबरा जाता है और कहता है मेरे पास लड़कियों के लिए टाइम नहीं है। तो जीसुन कहती है उस दिन तो तुम अपने पहले प्यार के सामने कह रहे थे कि ये खाना खाते हुए कितनी प्यारी लगती है। फिर शिन भी पूछता है क्या सच में तुम्हारा कोई पहला प्यार है। गुन कहता है मुझे गलतफहमी हो गया था, अब मुझे वो खाना खाते हुए प्यारी नहीं लगती है। तो सब बात करने लगते हैं कि गुन को उस लड़की ने डंप कर दी। गुन टॉपिक चेंज करने के लिए पूछता है मेरा सूटकेस कहाँ है। तो जीसुन और सॉगदू नर्वस होके कहते हैं वो सूटकेस खराब हो गया था तो हमने उसे फेंक दिया। गुन ठीक है बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर शिन उसके पीछे आके पूछता है तुम्हारे पहले प्यार ने तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर दी। गुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर गुन शिन से अपने एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में पूछता है। तो शिन कहता है तुम पूरा दिन घर में सो रहे थे और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, शायद तुम्हारी नींद अच्छे से खुली नहीं थी और उस समय सब लोग घर पर ही थे तो तुम्हें जल्दी बचा लिया गया था। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारी ओल्ड मेमोरीज वापस आ रही हैं। तो गुन कहता है अभी तक तो नहीं आई हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर वो गाड़ी से घर जाते हुए रीयूनियन के इनविटेशन पे जे होटल का वेन्यू पड़ता है जो कि उसने अपने वैन के जीपीएस सर्च हिस्ट्री में भी देखा था। तो गुन सोचता है उस रात में पक्का रीयूनियन में गया था, पर शिन झूठ क्यों बोल रहा है। फिर वो अपने वैन के ब्लैक बॉक्स कैमरा में उस दिन की रिकॉर्डिंग ढूंढने जाता है, पर उसमें से मेमोरी कार्ड मिसिंग होता है। ये मेमोरी कार्ड शिन के पास होता है जो कि वो अपने लॉकर में छुपाता है। इसी लॉकर में शिन ने गुन का मेडल भी छुपाया था। शिन पास्ट का सीन याद करता है। एक्सीडेंट वाले दिन गुन पानी के किनारे बेहोश था। शिन रोते हुए कहते रहता है ये सब मेरी गलती है। फिर वो गुन के हाथ से मेडल ले लेता है और गुन को बचाने की कोशिश करते रहता है। प्रेजेंट में शिन सोचता है जो भी हो रहा है इसमें सभी की भलाई है। नेक्स्ट सीन में गुन अपने बिल्डिंग में आता है और एंट्रेंस में सिक्योरिटी गार्ड गुन को जुयोन का सूटकेस देते हैं जो कि गुन ने ही सिक्योरिटी गार्ड को दिया था ताकि वो जुयोन को ये वापस कर दे, पर जुयोन अभी तक इसे लेने नहीं आई। तो गुन जुयोन को कॉल करता है पर उसका फोन अभी भी बिना चार्ज के स्विच ऑफ रहता है। नेक्स्ट सीन में सयान अपने डैड का कॉल पिक नहीं करती है। तभी जुयोन सयान को एक स्टोर के सामने बियर पीते हुए देखती है। फिर जुयोन भी सयान के साथ बैठ जाती है। सयान बताती है जब भी मुझे सफोकेशन होती है तब मैं बियर पीती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगने लगता है। उसके बाद सयान अपना ब्रेसलेट जुयोन को दिखाती है और कहती है याद है ये तुमने मेरे लिए बनाई थी, तुमने बोली थी अगर मैं इसे पहनूंगी और ये टूट जाएगा तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। जुयोन कहती है क्या तुम अभी भी इसमें बिलीव करती हो। सयान कहती है मैंने इसे अभी तक संभाल के रखी थी और एक इम्पोर्टेंट विश के लिए मैंने इसे पहनी हूँ। जुयोन कहती है सिर्फ विश मांगने से कुछ नहीं होता है, उसमें एफर्ट भी डालना पड़ता है। फिर वो अपसेट होके सोचती है कुछ विश एफर्ट डाल के भी पूरी नहीं होती है। फिर वो सयान से पूछती है क्या बियर पीने से मुझे सच में अच्छा लगेगा। फिर जुयोन एक क्लब में जाके ड्रिंक करती है और काफी ड्रंक हो जाती है। सयान ये देख के पूछती है इसीलिए तुम ड्रिंक नहीं करती हो ना। जुयोन कहती है मेरी सिर्फ एक विश थी जिसे पूरा करने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी और एक रिसर्च के पीछे अपने 6 साल डिवोट करी, पर मेरी विश पूरी होने की जगह मुझे अंदर से खाली लग रहा है। सयान कहती है पर तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है ना, क्या तुमने इस चीज के लिए विश नहीं करी थी। जुयोन बताती है मेरे कोवर्कर्स मेरे साथ लंच नहीं करना चाहते हैं, मेरे सीनियर ने मेरा भरोसा तोड़ दिया और मेरा पेशेंट भी मुझसे दूर हो गया। फिर जुयोन सयान से कहती है मैं तुमसे जेलस हूँ, हर कोई तुम्हें पसंद करता है और तुम बिना किसी
टेंशन के बहुत सारे प्यार के साथ बड़ी हुई। फिर जुयोन ड्रंक होने की वजह से बेहोश हो जाती है। सयान सोचती है जो तुम देख रही हो ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिर कुछ समय बाद नशे में जुयोन देखती है एक आदमी सयान को कह रहा था, बॉस ने मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा है। और सयान उससे कहती है कि मैं अपना काम पूरा करके ही वापस आऊंगी। तभी जुयोन उस आदमी को दूर रहने के लिए चिल्लाती है और उस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर उसने जो कही वो सयान को इटालियन में ट्रांसलेट करने कहती है। सयान उस आदमी को कहती है मैं डैड को खुद कॉल करके समझा दूंगी। वो आदमी कहता है अगर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करी तो मैं अगली बार तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। सयान जुयोन से कहती है ये आदमी माफी मांग रहा है और ये अभी तुरंत चला जाएगा। जुयोन उस आदमी से कहती है तुम डर गए ना। तभी वो आदमी जुयोन का हाथ पकड़ने जाता है तो सयान उस आदमी को उठा के जमीन पे गिरा देती है और कहती है ये सेल्फ डिफेंस तुमने मुझे इटली में सिखाया था ना, दोबारा जुयोन को टच मत करना। तो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों गून के बिल्डिंग में आते हैं पर एंट्रेंस में सिक्योरिटी गार्ड को देख के जुयोन दोबारा बिल्डिंग से बाहर चले जाती है और सयान से कहती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे जानता है तो मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। पर सयान उसे पार्किंग लॉट के थ्रू चलने कहती है। वो दोनों गून के पार्किंग एरिया में जाते हैं जो कि खाली होता है। जुयोन कहती है गून का वैन यहाँ नहीं है तो वो अभी तक घर नहीं आया होगा, उसके आने तक मुझे यही वेट करना पड़ेगा। पर सयान कहती है बहुत लेट हो चुका है, हम कल सुबह जल्दी यहाँ वापस आ जाएंगे क्योंकि तुम ड्रंक हो। जुयोन कहती है मैं तो ड्रंक नहीं हूँ, तुम ड्रंक हो, तुम जाओ यहाँ से। सयान कहती है तुम नहीं चलोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर जुयोन को लगता है वो अपने घर के बिस्तर में जाके सो रही है। सयान उसको उठ के चलने कहती है पर जुयोन उसको भी अपने साथ सोने के लिए कहती है तो सयान मान जाती है। पर रियलिटी में वो लोग पार्किंग लॉट में सो रहे थे। नेक्स्ट सीन में डोंगजिल अपसेट होकर हॉस्पिटल से घर के लिए निकलता है और सोचता है मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल रिसर्च में दे दिया ताकि मैं पेशेंट के अकेलेपन को ट्रीट कर सकूं, पर मेरे अकेलेपन को कौन ट्रीट करेगा। तभी वहाँ मिसियोन आती है और डोंगजिल को किमची का बॉक्स देती है जो कि उसने घर पे बनाई थी। डोंगजिल कहता है कि आप ये मुझे क्यों दे रही हैं, इसे तो आपके फैमिली को मिलके खाना चाहिए। मिसियोन कहती है कलीग्स भी फैमिली होते हैं। फिर वो बाय बोल के वहाँ से चले जाती है। डोंगजिल खुश होकर सोचने लगता है क्या ये मुझे पसंद करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गून को सिक्योरिटी वाले पार्किंग लॉट में आने कहते हैं। काफी सारे लोग जुयोन और सयान को पार्किंग लॉट में सोते हुए देखते हैं। सयान उठ के जुयोन को भी उठाती है पर वो नहीं उठती है तो सयान अकेले ही वहाँ से चले जाती है। फिर गून पार्किंग लॉट में आके जुयोन को अकेले सोते हुए देखता है और उसे उठाता है। जुयोन उठ के कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। फिर वो खुद को पार्किंग लॉट में देख के शॉक हो जाती है। जुयोन कहती है मुझे लगा मैं घर में सो रही थी। फिर गून को अल्कोहल की स्मेल आती है। गून कहता है हमारे इन्वेस्टर आ रहे हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। जुयोन कहती है मैं तभी जाऊंगी जब तुम मुझे घर का कार्ड की दोगे। गून कहता है तुम तो बेट हार गई थी ना। जुयोन कहती है मेरे पास नेशनल टीम टेस्ट तक का टाइम है तो गून उसे दोबारा यहाँ से जाने के लिए कहता है तो जुयोन उसके पीछे आकर कहती है मुझे भी इन्वेस्टर से मिल लेना चाहिए, आखिर मैं टीम डॉक्टर हूँ। तो गून इन्वेस्टर के आते ही फ्रस्ट्रेट होकर जुयोन को की देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। जुयोन भी खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे कार्ड मिल गया। गून इन्वेस्टर को ग्रीट करके अंदर चलने के लिए कहता है और जुयोन चुपचाप अपना सामान उठा के वहाँ से चले जाती है। यहाँ एपिसोड 6 का पार्ट 2 खत्म होता है। So have you ever felt